आप सब जन को जय मसीह की। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बीमारों के लिए। जो व्यक्ति बीमार हैं, रोग में हैं या बीमारियों से ग्रसित हैं, आज हर एक जनों को आज इस बीमारी से, इस दुख से, इस तकलीफ से प्रभु आपको छुटकारा देगा। मेरे प्रियजनों, जब आपके जीवन में बीमारियां, दुख आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो आप निराश उदास होकर बैठने लगते हैं और आपको लगता है कि आपके जीवन में अब चंगाई नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। आप कितना इलाज करवाते करवाते थक चुके हैं। मेरे प्रियजनों, आज हम बाइबल वचन लेकर आप लोगों के लिए लाए हैं और आज इन वचनों को, इन 4 वचनों को आप अपने जीवन में यदि आप बोलकर, आप पढ़कर, आप प्रार्थना कर कर आप जब अपने जीवन में इस वचनों को ग्रहण करते हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपके हर एक रोग से, हर एक बीमारी से, हर एक बंधन से प्रभु आपको छुटकारा देगा, चंगाई देगा, रिहाई देगा। आज कितने भी बड़े बीमारियों में क्यों ना हो, कितने भी गंभीर अवस्था में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको फ्री करेगा। तो इस टॉपिक में हम आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस पवित्र यीशु शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन को आप क्लिक करें कि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मेरे प्रियजनों, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। सबसे पहला वचन देखते हैं जो आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी चंगाई को लेकर आएगा। रोमियो 8 अध्याय उसका हम 11 पद पढ़ेंगे। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु का मरे हुए को में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को बातें करना चाहती हूँ। वचन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, जब यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के कथन अनुसार वो तीसरे दिन जी उठा, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो जी उठा। आज वही आत्मा जो आप में बसा हुआ है, जो प्रभु के रास्तों में चल रहे हैं, जो प्रभु के कामों को कर रहे हैं, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, प्रभु का आत्मा आप में बचा है। मेरे प्रियजनों, आप यीशु को ग्रहण किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन आज इस वचन को आप सुन रहे हैं, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वचन को आप सुन रहे हैं, तो चंगाई आपके जीवन में आएगी। आप यदि विश्वास कर रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। वचन यहाँ पर क्या कहता है? तुमने बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नासवार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जो नासवार देह हैं, जो शत्रु के कारण आप रोग के कारण, बीमारी के कारण जो सैया में आप पड़े हैं, कोई भी रोग, कोई भी बीमारियां क्यों ना हो, जानलेवा रोग बीमारी क्यों ना हो, आपको डॉक्टरों ने क्यों ना बोल दिया हो कि आपका लास्ट स्टेज है, आप कैंसर से पीड़ित हैं, आपके पास कुछ ही बचे हैं और आप कितने भी गंभीर अवस्था में क्यों ना हो, आज प्रभु का वचन, प्रभु का आज्ञा, परमेश्वर का जो अनुग्रह और परमेश्वर को जो सामर्थ है, आज उसी के द्वारा आप चंगे होंगे। जिस खुदावंत ने यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया, वही खुदावंत आपके नश्वर शरीर को भी जिलाएगा। मेरे भाई, मेरे बहनों जो बीमार है, आज इन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, आज इन वचनों को आप सुने, इन वचनों को आप पढ़ें, इन वचनों को लेकर चले। आप कहें खुदावंत से, ऐ खुदावंत, जैसे आपने यीशु मसीह को जिलाया, हमारे भी देह को जो नश्वर है, जो बीमार है, जो पैरालिसिस है, जो बेड पर है, जो बेंच चेयर पर है, जो शिकंजे के सहारे हैं, जो अपने जीवन में कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे रोगों से, ऐसी बीमारियों से प्रभु मुझे भी जिला, मुझे भी संघर्ष कर, मुझे भी छुटकारा दे। यीशु आपको जिलाएगा। तो मेरे प्रियजनों, हम दूसरा टॉपिक देखते हैं जिसमें हम बातें करेंगे। दूसरा वचन है पहला पत्र 2 अध्याय उसका 24 पद पढ़ेंगे। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए
क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, वचन यहाँ पर क्या कहता है कि वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हाँ मेरे प्रियजनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया और दुख उठाकर किसी को उसने धमकी नहीं दिया, तो भी वो न्यायों के हाथ में सौंपा गया और उस क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। आज आप मेरे प्रियजनों पापों की क्षमा हो रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह के आने से पापों का उद्धार हो रहा है, पापों को क्षमा हो रहा है। पहले जमानों में जब पाप करता था, कोई गलती करता था तो उन्हें दंड दिया जाता था। आज यीशु मसीह आपके लिए और हमारे लिए उस पापों के लिए उसने कलवरी क्रूस के दुख को सहा कि आप यीशु मसीह के मार खाने से, यीशु के मार खाने से आप चंगे हो गए हैं। मेरे प्रियजनों, जब यीशु मसीह को बेती लगाई गई, 39 कोड़े लगाए गए, उसके चमड़े से मेरे प्रियजनों उसके लहू बहने लगा, उस कोड़े से उनके चमड़े सट कर बाहर निकल गया। आज वही मार खाने से आप चंगे हो रहे हैं। यदि आप ब्लड से रिलेटेड रोग में क्यों ना हो, आपको क्यों ना गंभीर अवस्थाएं वाली रोग बीमारी क्यों ना हो, प्रभु इस सारे बीमारियों से चंगाई देगा, छुटकारा देगा। मेरे भाई मेरे बहनों, आप संदेह ना करें, आप डिप्रेशन में ना जाए कि ये बीमारी मुझे छोड़ के जाएगी या नहीं। यीशु के नाम से, यीशु के मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं। यदि आज इस वचन को आप प्रियजनों सुन रहे हैं, आप ध्यान दें, आज इस वचन को आप सुन रहे हैं तो आज यीशु के मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं। आपकी कितने भी दर्द पीड़ा क्यों ना हो, कितने भी आप गंभीर अवस्था में क्यों ना हो, आज यीशु के मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं। आप विश्वास करें। तो आइए हम देखते हैं वह तीसरा वचन, मत्ती 14 अध्याय और 14 पद। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। आमीन। मेरे प्रियजनों, जब यीशु मसीह जब 5000 पुरुषों को खाना खिलाने के बाद जब वो देखता है कि बड़ी भीड़ उनके पास खड़ी है और बहुत से लोग बीमार पड़े हैं, बहुत से लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं, अपनी सिचुएशन को लेकर आए हैं, अपनी परिस्थितियां जो बिगड़े हुए हालातों को लेकर आए हैं, यीशु मसीह उस भीड़ पर तरस खाता है और उन्हें चंगा करता है। आप कहते होंगे कि मेरी ही बीमारी को चंगा करेगा, उसकी ही बीमारी को चंगा करेगा। यीशु मसीह उस सारे जनों के ऊपर तरस खाता है जो रोग में है, जो बीमारियों में है। आज मेरे प्रियजनों, आप लोगों से, बीमारियों से आज इस वचन के द्वारा ब्लेस होने वाले हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको चंगाई देने वाला है। इस वचन के द्वारा आप छुटकारा को प्राप्त करने वाले हैं। यदि आज यीशु मसीह के वचन को लेकर चल रहे हैं, यीशु मसीह के वचन को आज आप पढ़ रहे हैं, आज यीशु आपसे बातें कर रहे हैं मेरे प्रियजनों कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मैं तेरे रोगों को दूर करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, तेरे बिस्तर को, तेरे बिछौने को उलट पुलट करके मैं तुझे भला चंगा करूंगा, तू चंगे होंगे। आज आप विश्वास के साथ चलने वाले व्यक्ति बने मेरे प्रियजनों। आइए हम देखते हैं चौथा वचन और अंतिम वचन जिसके द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। प्रेरितों की काम 3 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ते हैं। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यहाँ पर मेरे प्रियजनों, एक लंगड़े भिखारी वो एक मंदिर के किनारे उसे वो भीख मांगा करता था। वो आप एक कटोरा दे दिया करता था और लोगों से वो आशा रखता था कुछ न कुछ मुझे दे दे, और वे अपने जीवन में वो विश्वास भी नहीं कर पा रहा था कि मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियजनों, आपको यकीन नहीं हो रहा है कि कोई मुझे चंगा करेगा इस बीमारी से, क्या मैं इस बीमारी से चंगाई प्राप्त कर पाऊंगी, छुटकारा प्राप्त करूंगी। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर पतरस और यूहन्ना थे और यीशु मसीह के चेले थे, और यीशु मसीह के चेले होने के नाते जब वो जा रहे थे तो उस लंगड़े भिखारी को देखा और उनको तरस आया उन पर, और वो भिखारी सोच रहा था कुछ न कुछ मेरे पास आ रहे, अच्छा वस्तु को देकर जाएगा, अच्छा वस्तु को देकर जाएगा,
जाएगा। और वहाँ पर पतरस कहता है, परंतु जो मेरे पास है, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उसने क्या कहा कि तू यीशु नासरी के नाम से चल फिर। वो यीशु मसीह के नाम से वो चलने लगा। आज मेरे प्रियजनों, आप आशा नहीं रख पा रहे हैं किसी भी वस्तु पर और किसी भी कामों पर, किसी भी चीजों पर, लेकिन प्रभु वहीं पर विश्वास को प्रकट करके आपके जीवन में वो चंगाई को, छुटकारा को देता है। वो व्यक्ति सोचा भी नहीं रहा होगा, वो लंगड़े भिखारी सोचा भी नहीं रहा होगा कि मैं चल पाऊंगा, और वो क्या कहता है, उसने मेरे प्रियजन है जो भीख मांगकर वो जीवन यापन करता था, उनसे बढ़कर प्रभु ने उन्हें दिया। आज आप भी चंगाई चाहते हैं, आप भी छुटकारा चाहते हैं, आप मारे मारे फिर रहे हैं, आप दर बदर भटक रहे हैं। मेरे प्रियजनों, मैं कहना चाहती हूँ कि प्रभु आपको चंगाई देगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा, प्रभु आपको रिहाई देगा, बड़े बड़े काम प्रभु आपके जीवन में करेगा। यदि आप इन 4 वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, इन 4 वचनों को लेकर आप प्रेयर करते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तूने ऐसा किया, मेरे भी जीवन में तू चंगाई दे, मेरे भी जीवन में छुटकारा दे। मेरे प्रियजनों, इन 4 वचनों के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करेगा और चंगाई देगा, छुटकारा देगा, और आप इसी घड़ी चंगे हो चुके हैं यदि आप विश्वास कर रहे हैं तो मेरे प्रियजनों, आप इस टॉपिक के लिए परमेश्वर आप सब जने को ब्लेस करें। और आप नए नए वीडियो को देखने के लिए, नए नए टॉपिक को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। हम बाइबल वचन लेकर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे और नई शिक्षा प्राप्त करेंगे, नए नए वचनों को आप ग्रहण करेंगे और वचन के द्वारा भेद भरी बातों को आप अपने जीवन के जानेंगे और प्रभु आपके जीवन में सामर्थ्य के कामों को पूरा करेगा। तो आप सब जने को जय मसीह की।